हेलो बच्चों, मैं रानी मैम आप लोग के लिए आज संस्कृत भारती भाग 3 का लेसन 7 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु बच्चों जानते हैं ऋतुएं 6 होती है, उसमें एक वर्षा ऋतु है, उससे संबंधित इस पर लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं इसको। भारतम ऋतु नाम देशो अस्ति, भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड् ऋतवो भवन्ति, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत च। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और वसंत। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगस्ति, वर्षा ऋतु गर्मी के बाद आता है। एतस्य काल जुलाई मासात् सितंबर मास पर्यंतं भवति, इसका समय जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। श्रावण भादो च अस्य भारतीयो मासो अस्त, भारतीय महीने में यह सावन और भादो है। देखिए बच्चों, वर्षा ऋतु का सीन दिखा रहा है। आगे देखते हैं। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथिवी वर्षाणाम् आगमनेन शीतला शांता च भवति। ग्रीष्मस्य तापने, गर्मी के ताप से संतप्त पृथ्वी, गर्म पृथ्वी पर, वर्षा नाम आगमनेन, वर्षा के आने से, शीतला शांता च भवति, ठंडा और शांत होती है। यानी गर्मी से तप्त धरती बरसात के आने पर शीतल और शांत हो जाती है। आकाश कृष्ण मेघ आच्छन्न भवति, आकाश काले काले मेघों से भरा हुआ होता है। मेघेषु विद्युत प्रकाशते, मेघों में बिजली चमकती है। मेघा गर्जन्ति, मेघ गरजते हैं। वृष्टि जलेन नद्या तडागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति, वर्षा के जल से नदी तालाब और कुआं सभी भरे हुए होते हैं। पृथ्वी हरित घास आच्छादिता भवन्ति, धरती जो है हरी घासों से आच्छादित भरी रहती है। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति, वृक्षों और लताओं पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति शोभना नारीव शोभते, प्रकृति जो है सुंदर नारी के समान शोभने लगता है। मयूरा मेघाना दृष्ट्वा नृत्यन्ति, मयूर जो है वह मेघ को देखकर नृत्य करता है, नाचता है। मंडूकाश्च कूर्दन्ति रटन्ति च, मंडूका यानी मेढक जो है वह कूदने और टर्राने लगते हैं। वर्षा काल अतीव लाभदायको अस्ति, वर्षा काल बहुत लाभदायक है। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति, हमारा देश का कृषि मुख्यतः वर्षा जल पर आश्रित है। उत्तमा भी वर्षा भी उत्तमा कृषि भवन्ति, अच्छी वर्षा होने से अच्छी फसल कृषि होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधनम स्वतंत्रता दिवसाय उत्सवा आयोजिता भवन्ति, इस ऋतु में श्री कृष्ण का जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस आदि उत्सवों का आयोजन होता है, मनाया जाता है। वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति, वर्षा काल के समय सभी जगह पूरा जल पानी होता है। किंतु वर्षा कालात् अनंतरं बहुषु स्थलेषु जलाभाव उत्कट भवति, लेकिन वर्षा कालात् अनंतरं, वर्षा काल के पश्चात बाद बहुषु स्थलेषु, अनेकों स्थानों पर जल का अभाव होता है। अतः इसलिए इदानीं वर्षा काले, इस वर्षा काल के समय में, वर्षा जलस्य संग्रहाय, वर्षा जल को एकत्रित करने का, संग्रहित करने का विविधा उपाय क्रियन्ते, अनेकों उपाय करते हैं। ग्रामेषु ये तडागाः भवन्ति,
तत्र वर्षा जलम सुरक्षित भवति। गाँवों में तालाब होते हैं, वहाँ वर्षा का जल सुरक्षित होता है। नगरेषु अपि लघु जलाशय निर्माय जल संरक्षण क्रियते। नगरों में छोटा जलाशय, छोटा तालाब का निर्माण करके उसमें जल संरक्षण किया जाता है। वर्षा कालस्य कांश्चित् ज्ञानो अपि वर्षा कालस्य किश्चित् हानियो अपि संभवन्ति। वर्षा काल के समय कुछ हानियां भी होने की संभावना होती है। एतस्मिन् काले बहवो मार्गे जलमग्ना कदर्पयुक्ताश्च भवन्ति। इस समय बहुत अनेकों मार्ग जल से भरे हुए और कादो और जल से भरे हुए होते हैं। सड़क जो है इसे जल में डूबा हुआ और कादो से कीचड़ से भरा हुआ होता है। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीसु जल वृद्धि भवति। अत्यधिक वर्षा होने के कारण अनेकों नदियां जल से भर जाती है, पूरी तरह भर जाती है। जलापने माने बाढ़ से, जलप्लवेन गृहाणि पशवः मनुष्या अपि नाशयन्ति। बाढ़ के कारण घरों का, पशु का और मनुष्य का भी नाश होता है। अनेके रोगा अपि उद्भवन्ति। अनेक रोग उत्पन्न होता है। परंतु जलेन बिना जीवनम नैव चलति। किंतु जल के बिना जीवन नहीं चलता। अतः वर्षार्तुम प्राणिनाम कृते सुखदायक अस्ति। इसलिए वर्षा ऋतु प्राणिनाम कृते सुखदायक अस्ति। वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए बहुत सुखदायक है। तो बच्चों, आप लोग ने देखा वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद के माध्यम से हमें कितनी सारी जानकारियां दी गई है कि वर्षा जो है पानी जल जो है हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए वर्षा ऋतु के समय हम लोग का जल संरक्षण करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नदी तालाब में तो होता ही है, हम अपने घर के छतों पर भी बड़े बड़े ड्रम रख दे मुंह खोल करके, तो उसमें ही वर्षा जल एकत्रित होगा और जब जल की कमी होगी या उससे हम सिंचाई का काम ले सकते हैं। और बच्चों, जल को फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिना उपयोग उसको नहीं बहाना चाहिए। जल जो है आपको इसमें समझाया गया कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए आप लोग जल का दुरुपयोग न करें, उसे जरूरत पड़ने पर भी उसे यूज करें, फालतू बर्बाद नहीं करें। आप लोग अब सियाने बच्चे हो गए, इसलिए जल के अभाव को समझते हुए जल का संरक्षण करना सीखिए। बरसात का ही समय है, आप लोग संरक्षित कर लेंगे। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। ग्रीष्मात अनंतर, गर्मी के बाद, अनंतर के बाद होता है। प्रयत्नम मतलब तक, यहाँ इसका संधि विच्छेद कर दिया है। परिजो अंतम। तापेना, ताप मतलब गर्मी होता है। तापेना गर्मी से, यहाँ तृतीया विभक्ति लगी हुई है। संतप्ता तपी हुई। आगमनेना आने से। बच्चों यहाँ देखिए जिसमें नेना नहीं लगा हुआ है, सब पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति है। आने से, और नपुंसक का तृतीया विभक्ति से होता है। शीतला यानी ठंडी। आच्छन्ना माने ढका हुआ। विद्युत यानी बिजली। प्रकाशते प्रकाशित होती है। पूरिता भवंती भर जाते हैं। हरिते घासो हरी घास से, यहाँ बहुवचन में है आपका, इसलिए घास है, हरी घास से। आच्छादिता ढक जाती है। दृष्टवा देखकर। मंडूकाश्च, मंडूका जोड़ च, मेढक भी। लाभदायको अस्ति, लाभदायक जोड़ अस्ति लाभकारी है। आश्रयति निर्भर करती है। आयोजिता भवंती मनाए जाते हैं। पर्याप्तम पूरा। अनंतरम बाद में। बहुषु स्थलेषु अनेकों स्थानों पर। जलाभाव पानी का अभाव। उत्कृष्ट होता है, उत्पन्न होता है। संग्रहाय संग्रह के लिए। क्रियन्ते किए जाते हैं। तडागा यानी तालाब। लघु जलाशय छोटा तालाब। निर्माण बनाकर। वर्षा जल संरक्षण वर्षा का जल संरक्षण। कश्चित कुछ। हानियों अपि हान्य जोड़ अपि हानियां भी नुकसान भी है। संभावंती हो सकती है। जलमग्ना जल में डूबे। कदर्प युक्ताश्च
कदर्प, कर्द मतलब होता है कीचड़, कदर्प से भरा हुआ, युक्त, कदर्म युक्ता जो च, और कीचड़ से भरे, अतिवृष्टि कारणेन अधिक वर्षा के कारण, जल वृद्धि, जल की वृद्धि, जलप्लवेन बाढ़ के कारण, नाश्यन्ति नष्ट होते हैं, उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक शब्दार्थ हुआ आपका। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं इसका एक्सरसाइज। इतना आप लोग इसका शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे, एक पेज राइटिंग लिख लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।